हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसको डिस्कशन जनरली आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको ऐसा लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। ये टॉपिक साइंस एंड टेक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है क्या? टॉपिक है चैटबॉट्स, रोबोट्स एंड एआई इन 2024। अब आप देख रहे हैं 2024 चल रहा है, तो करंट अफेयर्स में चैटबॉट्स, रोबोट और एआई पे टॉपिक बनाना, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया उस लेक्चर को देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अब मैंने सारे रोबोट, चैटबॉट और एआई जितने भी न्यूज में 2024 में वो सारे डिस्कस कर दिए और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। ओके, सबसे पहले जो हमारे सामने न्यूज में है वो क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, दैट इज मोबाइल अलोहा। ठीक है, अब ये मोबाइल अलोहा क्या है देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पीछे, इट्स अ गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। क्या है ये? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। याद रखिए, तो पूछ सकते हैं कि अभी न्यूज में मोबाइल अलोहा न्यूज में है, ये है क्या? ठीक है, तो इट्स अ ह्यूमनॉइड रोबोट। पहला तो आपको ये याद रखना है। फिर किनके मिलके कोलैबोरेशन से हुआ? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल डीप माइंड के कोलैबोरेशन से। याद रखिए, उन्होंने ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो अभी रिसेंटली अनवील किया है। तो एग्जाम के लिए अभी ये मोबाइल अलोहा जो है वो न्यूज में चल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आई थिंक आपने इसको न्यूज में भी सुना होगा, दैट इज व्योममित्रा। ओके, व्योममित्रा क्या है? ये एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है। याद रखिएगा, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है व्योममित्रा। ओके, जिसको इसरो ने बिल्डअप किया। ओके, जस्ट लाइक वुमेन, आप देख सकते हैं एक वुमेन की तरह दिख रही है ये। ओके, और गगनयान मिशन जो है हमारा, जो हमारा 2025 में जहां पर हम ह्यूमन बींग्स को स्पेस पे भेजने वाले हैं, है ना, उस मिशन से पहले, मतलब जब ह्यूमनॉइड मिशन ह्यूमंस को हम भेजेंगे 2025 में, हमने प्लान किया गगनयान मिशन में हम लोगों को भेजेंगे। उससे पहले याद रखिएगा हम ये रोबोट को याद रखिएगा कहां भेज रहे हैं? स्पेस में। तो मतलब ये गगनयान मिशन से पहले, ये 2024 में ही हम इसको भेज रहे हैं, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉइट को। याद रखिए, व्योममित्रा, जो कि स्पेस में जाएगी। गगनयान मिशन जो है उसी का पार्ट रहेगी, बट याद रखिए 2024 में ही इसको भेजेंगे, जस्ट टू चेक कि जब हम ह्यूमंस को भेजें तब कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये जो होने वाली है, दैट इज ये वाला जो मिशन होने वाला है, ये पहला इसरो का पहला अनमैन्ड गगनयान मिशन है। याद रखिए, जहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं जाएंगे, बट 2025 में फिर हम ह्यूमन बींग्स को भी वहां भेजने वाले हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्डअप किसने किया? व्योममित्रा ने को याद रखिएगा, दैट इज इसरो। एग्जाम्स में बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब आपको मुझे बताना है गगनयान मिशन जो 2025 में जहां पर हम ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे, ओके, वहां पर कितने ह्यूमन बींग्स को हम भेज रहे हैं? तो अभी न्यूज में अभी हमारे पीएम मोदी ने उनके नाम भी डिक्लेयर किए हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है होमोसेप एटम, ये न्यूज में है। व्हाट इज दिस होमोसेप एटम? ठीक है, पहली बात क्वेश्चन आ सकता है ये होमोसेप एटम है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। तो ये इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक या तो मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। पहली बात तो ये याद रखना है, इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक या मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, इसको किसने डेवलप किया है? तो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है, याद रखिएगा, सोलिनास। तो सोलिनास जो है स्टार्टअप, उसने डेवलप किया है। और ये जो सोलिनास जो स्टार्टअप है, याद रखिएगा, वो आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटर है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में रहकर वर्क किया हुआ है स्टार्टअप ने। तो ये पूछ सकते हैं किसका इंक्यूबेटर है? ठीक है, तो आंसर वुड बी आईआईटी मद्रास। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, और इसका नाम क्या रखा गया है? होमोसेप एटम। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एआई सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक। उसका नाम क्या रखा बताया? तो उसका नाम रखा है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स। क्या रखिएगा, आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स। आप पीछे देख सकते हो, उसको लॉन्च किया हमारे जितेंद्र सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर से। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूछ सकते हैं। तो आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स आपको याद रखना है। ये भी एक बहुत न्यूज में चला, मैंने बताया आपको सारे एआई चैटबॉट और रोबोट्स में आपको सारे जो 2024 में वो सब बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट ये कृत्रिम बहुत न्यूज में चल रहा है। कृत्रिम है क्या? याद रखिएगा, कृत्रिम एआई बिकेम द फर्स्ट एआई स्टार्टअप। याद रखिए, फर्स्ट एआई स्टार्टअप टू रीच यूनिकॉर्न स्टेटस। तो याद रखिएगा, पहला एआई स्टार्टअप जिसने यूनिकॉर्न स्टेटस गेन कर लिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनीज आप सुनते हैं, वैसे ही याद रखिएगा इससे यूनिकॉर्न कंपनी बन गई एक तरीके से। इसका नाम क्या है? कृत्रिम एआई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं पहली एआई स्टार्टअप जिसने यूनिकॉर्न स्टेटस गेन किया उसका नाम क्या है? ये बहुत न्यूज में भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ओला ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। ओला तो आप लोग देखते होंगे, ओला आपने सुना भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। गूगल ने अनाउंस किया है, ठीक है, टू लॉन्च
ऑफ इट्स एआई वीडियो मॉडल। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है दैट इज लुमेरे। ओके, सो लुमेरे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अभी गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है, एआई वीडियो मॉडल, उसका नाम क्या है, या लुमेरे इज इन न्यूज, व्हाट इज दिस लुमेरे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला की। ओके, याद रखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, उसने इंट्रोड्यूस किया है द सिलिकॉन प्रूवन एआई चिप। ओके, इसका नाम क्या रखा है? याद रखिएगा, करेली एआई चिप। तो पूछ सकते हैं ये करेली एआई चिप जो है वो किसने भी रिसेंटली, सिलिकॉन प्रूवन एआई चिप है जिसका नाम है करेली एआई चिप, ये किसने लॉन्च की है? तो इसको याद है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन वुड बी, आंसर वुड बी डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एआई के टॉपिक आपको बहुत कम लिमिटेड यूट्यूब पे मिलेंगे, याद है कहीं भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्स दिल्ली ने कोलैबोरेट किया है सीडैक पुणे के साथ। किसके साथ? सीडैक पुणे के साथ, और एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? दैट इज oncology.ai। याद रखिएगा, oncology.ai जो है वो आपको याद रखना है। एम्स दिल्ली ने सीडैक पुणे के साथ लॉन्च करके एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एआई आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट की, बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशिएट किया है एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम। पूछ सकते हैं ये एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम जो किसने लॉन्च किया है, किसने इनिशिएट किया है? तो आंसर वुड बी माइक्रोसॉफ्ट ने। इसलिए इक्विप 2 मिलियन इंडियंस विद एआई स्किल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स इंडिया के यूथ के अंदर लाना है 2 मिलियन इंडियंस के अंदर बाय 2025। टारगेट क्या रखा गया? 2025। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एडवांटेज पूछ सकते हैं आपसे, एडवांटेज ये जो एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट बात करो, गूगल ने डिक्लेयर किया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और कहां स्टैब्लिश कर रहा है गूगल? तो इसका करेक्ट आंसर वो स्टैब्लिश कर रहा है आईआईटी नागपुर में। कहां स्टैब्लिश कर रहा है? आईआईटी नागपुर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कहां स्टैब्लिश कर रहा है? तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज आईआईटी नागपुर। ओके, नेक्स्ट, अभी आपने सुना भी होगा दुबई में इंडिया को एक अवार्ड मिलता है, दैट इज 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड इन दुबई। ओके, और वो किस लिए मिला था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का इनिशिएटिव था, इसका नाम था आई रास्ते इनिशिएटिव। याद रखिएगा, क्या इनिशिएटिव था? आई रास्ते इनिशिएटिव। याद रखिएगा, इसको दिया गया है 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड इन दुबई फॉर व्हाट? फॉर एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। याद रखिएगा, एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आई रास्ते इनिशिएटिव को यह अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूछा भी था 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड किस कंट्री को मिला है, तो इंडिया को मिला है, और इंडिया के आई रास्ते इनिशिएटिव को यह अवार्ड दिया गया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आपसे पूछ सकता है ये सोरा क्या है? सोरा इज इन न्यूज। एआई मॉडल सोरा है, याद रखिए इसको ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ये टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल है। याद रखिए, टेक्स्ट जैसे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, तो वीडियो एआई मॉडल, इसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज सोरा। अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी आपसे सोरा के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई क्रिएट ने साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, टू लॉन्च IMPEL एआई प्रोग्राम इन इंडिया। याद रखिएगा, जो इंडिया में एआई इनोवेटर्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इनोवेटर्स है उनको बढ़ाना, उनको हेल्प करना, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आई क्रिएट के साथ, याद रखिएगा, एमओयू साइन किया है। उसके लिए एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया इंडिया में, दैट इज IMPEL एआई प्रोग्राम। ओके, तो पूछ सकते हैं प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, किसके लिए है वो? दैट इज एआई इनोवेटर्स जो होंगे उनके लिए प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट, एसेट एआई ने अनवील किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या? प्रथम, अगर आपने प्रथम नहीं सुना है तो वर्ल्ड का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है। नो कोड, याद रखिएगा, जैसे आप देखते हैं कोडिंग वगैरह होती है, एआई एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, यहां पर ना एआई एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी ना कोडिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, इसको एसेट एआई ने प्रथम को लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड का पहला नो कोड नो एआई एक्सपर्टाइज कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है, जो इजीली याद रखिए सिटीजंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूछ सकते हैं कि ये प्रथम क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सी डॉट की। डॉट का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो है, इसने अभी रिसेंटली फर्स्ट प्राइज गेन किया है। किसमें? फर्स्ट प्राइज इन इनोवेशन इन एआई। मैंने आपको बताया एआई पे बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट प्राइज इन इनोवेशन इन एआई, और कहां पे मिला है उनको अवार्ड? एट द एजिस ग्राहम बेल अवार्ड फॉर द ASTR प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, तो ये पूछ सकते हैं एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में अभी रिसेंटली किसको फर्स्ट प्राइज दिया गया फॉर इनोवेशन फॉर इन एआई? तो यार सी डॉट, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ओके, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, बट स्टिल ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, एआई न्यूज में।
ओके, नेक्स्ट एआई मॉडल, इसका नाम है जीन। याद रखिए एआई मॉडल क्या नाम है, जीन। इसको गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है रिसेंटली। पूछ सकते हैं एआई मॉडल जीन जो है वो किसने लॉन्च किया, यू हैव टू मार्क द आंसर गूगल डीप माइंड। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ये। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड पायलट, याद रखिएगा ह्यूमनॉइड पायलट बनाया, इसका नाम रखा है पाइबॉट। क्या नाम रखा है, पाइबॉट। और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप। याद रखिए KAIST जो है उसे डेवलप किया है किसको, पाइबॉट को, जो इंडिया का वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड पायलट होने वाला है इन द वर्ल्ड। आप यहां पर मैंने इमेज भी बना रखी। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, इंद्रजाल जो कि बहुत न्यूज में भी है, क्या देखिएगा। इंडिया का फर्स्ट AI ड्रिवन एंटी ड्रोन सिस्टम है, नाम रखा गया इंद्रजाल। मतलब अगर कोई हम पे ड्रोन अटैक वगैरह करे तो ये उसको अटैक कर सकता है और उसको नलीफाई कर देगा उस ड्रोन को, इसलिए इसका नाम है एंटी ड्रोन सिस्टम है इस पे। और इसको अभी रिसेंटली लॉन्च और डेवलप किया है ग्रीन रोबोटिक्स ने। याद रखिए, तो ग्रीन रोबोटिक्स ने इंडिया का पहला AI ड्रिवन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को बनाया है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अगर आप लोग यूपी से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ओपन हो गया बॉटवर्स। ये बॉटवर्स क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या लार्जेस्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए इंडिया में रोबोटिक्स पे कितना वर्क किया, बॉटवर्स जो इनॉग्रेट कर दिया गया है नोएडा में। आप देख सकते हैं देश के जो यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, वो इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। ओके, और लास्ट याद रखिए रोबोट रोबोट स्पेस प्लेन के बारे में पूछा सकता है। याद रखिएगा अभी रिसेंटली इस 2024 में 2 स्पेस प्लेन न्यूज में थे, एक चाइना का, एक यूएसए का। यूएसए का जो रोबोट स्पेस प्लेन था उसका नाम था X-37B, और जो चाइना का था उसका नाम था शिलोंग। याद रखिए शेनलोंग रोबोट, मैं स्पेलिंग दिखाता हूं, देख सकते हैं शेनलोंग रोबोट स्पेस प्लेन। तो ये दोनों न्यूज में थे। पूछ सकते हैं 2 स्पेस प्लेन जो है वो किस कंट्री के, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे सारे रोबोटिक्स AI चैटबॉट जितने भी न्यूज में थे मैंने कवर कर दिए। एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ इस लेक्चर से देखने को मिलेगा। ये टॉपिक मैं बता दूं कोई जनरली नहीं कराता, इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आई होप आप साइंस एंड टेक अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हो उसमें AI से क्वेश्चन अब आएंगे, क्योंकि AI एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आए, ऐसे इनिशिएटिव्स पसंद आए जहां पर हम टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, टॉपिक ओरिएंटेड डिस्कस करते हैं, ओके, और आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड आपके सामने है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस यू कैन डोनेट। ओके, याद रखिएगा ये डोनेशन वॉलेंटरली है। इफ यू आर नॉट केपेबल यू जस्ट लाइक आ वीडियो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे भी हमें हेल्प होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस तरह हमको हेल्प करना चाहते हैं, बट वीडियो को आप लाइक करेंगे उससे भी हमारी हेल्प होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं हमारे नोट्स की। याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लासेस, मैं दोनों चीजें प्रोवाइड करता हूं, हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लासेस। और ये दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये नोट्स आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे, मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बताएं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कर लेते हैं बट व्हाट अबाउट द नोट्स, नोट्स का क्या करें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्या करें। उसके लिए मेरी 14 बुकलेट्स का पैकेज है। याद रखिए वो बुकलेट्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगी, उसका सैंपल कहाँ अवेलेबल होगा, मेरे नीचे याद रखिएगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है और वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप हमको कॉन्टैक्ट करके याद रखिएगा आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोट्स प्लस क्लासेस दोनों मिलेंगी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी नीचे मेंशन है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लासेस से लेके आपको सारी चीजें आपको मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगी, प्लस आप डायरेक्टली भी हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए प्री प्लस मेंस का लाइफ टाइम एक्सेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी आपके लिए। आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपके याद रखिएगा आपको इसको एनरोल करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉन्टैक्ट करिएगा। आई विल हेल्प यू टू हाउ यू कैन एनरोल इन आर प्रोग्राम्स। ओके, अदर एग्जाम प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज की, अदर जुडिशरी की, अदर स्टेट सर्विसेज की, सबके लिए हमारे कोर्सेज हैं, आपको एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा। ओके, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए याद रखिएगा नोटिफिकेशन का बटन दबाए, इसमें हम आपको नोटिफाई करते रहे हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करें, याद रखिएगा कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए अगले टॉपिक्स आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। डू कमेंट आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।